तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपका जो टॉपिक वो है आपका अनुपात व समानुपात, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अर्थमेटिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका यहाँ पर अनुपात। ये जो आपका अनुपात होता है उसके अलावा आपका समानुपात भी होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोनों ही जो है दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करें दोस्तों हमें यहाँ पर अनुपात की, तो सबसे पहले तो हम इसका जो बेसिक होता है उसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके बाद में ये जो आपका किस किस टॉपिक में जो आपका दोस्तों यहाँ पर यूज होता है। बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का, तो उसमें जो आपका यहाँ पर यूज होता है जो कि आपका। उसके अलावा बात करें यहाँ पर CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। और जो जो दोस्तों आपका टॉपिक होता है आपका डिस्काउंट, यानी कि मैथ का हर एक ऐसा चैप्टर जो है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हर टॉपिक में इसका जो यूज होता है वो यहाँ पर आपका होता है। उसके लिए आपका इनमें तो यूज होगा ही, साथ ही साथ अपनी इसकी अलग जो है इस टॉपिक की कुछ वैरायटी होती हैं जिनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको दोस्तों यहाँ पर यह समझना होगा कि आखिर जो रेशियो होता है, आखिर अनुपात होता है, वो आपका यहाँ पर होता क्या है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर कहूँ A अनुपात में B, क्या है A अनुपात में B। जैसे कि मैं कहूँ 2 अनुपात में 3, तो ये जो आपका अनुपात होता है, ये जो रेशियो होता है वो आपका यहाँ पर आखिर क्या होता है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर जानने वाले हैं। यानी कि इंग्लिश में दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, आपका होता है रेशियो। तो ये जो होता है इसकी जो परिभाषा के बारे में हमें यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो इसकी परिभाषा होती है कि कोई भी दो समान राशियों के बीच जो तुलना करना होता है, यानी कि तुलनात्मक संबंध, कोई भी दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें यहाँ पर रेशियो कहते हैं, यानी कि दोस्तों अनुपात कहते हैं। अब दो समान राशियों के बीच का ये जो आपका कहने का क्या मतलब है, तो जब भी दोस्तों आपका अनुपात दिया जाएगा तो जो राशि होगी वो आपकी समान होगी। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि आपका जो किलो है यानी कि केजी है, तो केजी का अनुपात दोस्तों हमेशा केजी के साथ होगा। वहीं पर बात करें दोस्तों ये जो आपका मीटर है, तो मीटर का अनुपात आपका यहाँ पर मीटर के साथ ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड में आपका मीटर हो, दूसरी साइड में आपका सेंटीमीटर हो, तो इस प्रकार से आपका नहीं होगा। उसके अलावा बात करें यहाँ पर कि रुपए का जो अनुपात होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर रुपए के साथ होगा। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका कि लीटर का जो अनुपात होगा वो आपका लीटर के ही साथ दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ 70 kg अनुपात में आपका यहाँ पर 80 kg, तो आपका दोनों ही जगह क्या है, केजी है यानी कि किलो है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका 70 kg है, यहाँ पर 80 लीटर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा, जब भी अनुपात दिया जाएगा, तो वो समान दो प्रकार की समान राशियाँ होंगी, उनके बीच में ही आपको यहाँ पर तुलना करना है कि कौन सी राशि किससे कम है, कौन सी राशि किससे ज़्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि आपका A अनुपात में B, क्या है A अनुपात में B बराबर में क्या है 2 अनुपात में दोस्तों आपका 5 है। कितना है 5। वहीं पर बात करूं मेरे पास आपके 3500 रुपये हैं। कितने रुपए हैं 3500 रुपये। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बताइए कि इसमें A का हिस्सा कितना है, वहीं जो B है उसका हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हमको इसको जोड़ना होगा, यानी 5 और 2 करें कितना होगा 7, और 7 जो बराबर है दोस्तों वो किसके बराबर है 3500 के। तो 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 पंजे 35, यानी कि दोस्तों एक की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर कितनी निकल करके आई है 500। अब 500 का गुणा A के साथ, A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा आपका 1000, यानी A का हिस्सा कितना हो गया 1000। वहीं बात करें B की, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2500, यानी कि दोस्तों 2500। तो A और B दोनों का जो हिस्सा है दोस्तों इस ये जो 3500 में, वो A का हिस्सा कितना है 1000, B का हिस्सा कितना है 2500। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब चलिए यहाँ से जो प्रश्न होते हैं वो दोस्तों किस प्रकार के पूछे जाते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप बनता है ये जो आपका चैप्टर का, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि A अनुपात में B बराबर में क्या है आपका 2 अनुपात में 3। A अनुपात B बराबर
बी अनुपात यानी कि आपका ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो इसमें दोस्तों क्लियर होना चाहिए आपको कि ए की वैल्यू इसमें कितनी है, 2 है, वहीं बी की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 3 है। यानी कि ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी हो गई, वो आपके यहाँ पर दोस्तों 2 है, वहीं बी की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 3 है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न होते हैं वो आपके किस प्रकार के निकलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न में आपको देता हूँ कि बताइए ए अनुपात में बी बराबर में 2:3, वहीं बी अनुपात में सी बराबर में दोस्तों 4:5। तो आपको यहाँ पर खोजना है यानी कि फाइंड दोस्तों करना है कि बताइए ए अनुपात में बी अनुपात में सी, हमको बताइए फिर ए जो आपका क्या होगा। यानी कि दोस्तों मेरे को ए अनुपात बी वहीं बी अनुपात सी दोनों जो दिए गए हैं, वो मेरे से जो पूछा गया है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात हमारा जो होगा आखिर वो क्या होगा। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखा जाए तो जब दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न देखे आपको, तो आपको क्या करना होता है, ए को लिख लेना है, वहीं बी को लिख लेना है, और आपको यहाँ पर दोस्तों सी को लिख लेना है। पहला जो आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट है, इसी प्रकार के कई कॉन्सेप्ट और आगे बनेंगे, सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दी गई है, ए और बी की वैल्यू दी गई है। तो ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है 3। अब हमको बी और सी की वैल्यू दी गई है, तो बी के नीचे फिर से आपका बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, वहीं सी के नीचे फिर से कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी। अब जो है यहाँ पर दोस्तों इसको आपको सॉल्व कर लेना है, वहीं तो आपको यहाँ पर ए व बी व सी तीनों की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों यहाँ पर पता चल जाएगी। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर और पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो बॉक्स खाली रह जाते हैं, कितने बॉक्स खाली रहे हैं 2, तो जो बॉक्स आपके यहाँ पर खाली रहते हैं उनमें जो साइड वाला नंबर्स होता है उसको हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर कितना है खाली, ये जो आपका डब्बा इसके साइड में कितना है 3, तो दोस्तों हम इसमें भी आपका 3 लिख देंगे। वहीं ये जो आपका ऊपर वाला दोस्तों ध्यान रखना है, नहीं लिखना है आपको, हमेशा साइड वाला लिखना है यानी कि बगल वाला। यहाँ पर कितना है 4, तो आपको 4 लिख देनी है। अब दोस्तों तीनों का जो रेशियो है वो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 8, 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 12, 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा दोस्तों 15। तो हमसे जो पूछा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात, तो हमको पता चलेगा दोस्तों कि ए का अनुपात कितना है 8 है, बी का अनुपात कितना है 12 है, सी का अनुपात कितना है 15 है। अगर ये संख्या आपकी यहाँ पर कटती हैं तो आप काट सकते हैं, अगर दोस्तों संख्या नहीं कट रही तो आप बिल्कुल जो है मत काटिए। हमको यहाँ पर डायरेक्ट जो पता दोस्तों चल गई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आखिर हमारा यहाँ पर क्या होता है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न और यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद में आपको ए बी सी डी ये जो आपका यहाँ पर आगे तक हम सब कुछ जो है दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ ए अनुपात में बी बराबर है आपका 1 अनुपात में 2, कितना है 1 अनुपात में 2। वहीं मैं आपसे कहूँ बी अनुपात सी बराबर में आपका 3 अनुपात में 4, कितना है 3 अनुपात में 4। तो अब मेरे को यहाँ पर दोस्तों बताइए, यहाँ पर आप खोजिए यानी कि आपका फाइंड करना है आपको ए अनुपात में बी अनुपात में और सी, तीनों जो हमारे दोस्तों होंगे वो आपके यहाँ पर आखिर क्या होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपका तरीका वही रहेगा, यानी ए लिख लेनी है, बी लिख लेनी है व सी लिख लेनी है। तीनों के नीचे तीनों की वैल्यू, ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। वहीं बात करें फिर से आपके बी के नीचे कितनी वैल्यू है 3, वहीं आपका यहाँ पर सी के नीचे कितनी वैल्यू है आपके यहाँ पर 4, तो 4 लिख लीजिए। अब जो आपके जो खाली दोस्तों डब्बा रह जाते हैं, खाली जो बॉक्स रह जाते हैं, इन्हें में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो इनमें आपको यहाँ पर दोस्तों हमेशा एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमेशा बगल वाला नंबर लिखा जाता है। हमेशा दोस्तों बगल वाला नंबर जो होता है वही लिखा जाता है। बगल वाला नंबर यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब सिंपली से हमारे पास सभी जो बॉक्स हैं वो आपके यहाँ पर भर गए। अब हमको क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। जब दोस्तों हम इनका गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी करेंगे 6, 4 दूनी करेंगे कितना होगा 8। अगर संख्या कट रही हैं तो आप यहाँ पर काट सकते हैं, नहीं कट रही तो दोस्तों ए का अनुपात, वहीं बी का अनुपात व सी का अनुपात, तीनों के जो दोस्तों हमारे रेशियो होते हैं वो यहाँ पर निकल कर के आ चुके हैं, जो कि दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर पता चल गया हुआ कि ए अनुपात बी वहीं बी अनुपात सी देकर
आपसे डायरेक्ट पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए ये उम्मीद है कि आप यहाँ पर ये जो आज सीख गए होंगे ये तरीका तो। लेकिन चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और लिखते हैं, उसके बाद में जो आपका बड़ा प्रश्न यहाँ से बनेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर जिक्र कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ए अनुपात बी बराबर में आपका यहाँ पर बात करें दोस्तों, हम यहाँ पर आपका 2:5 कितना है, 2:5। वहीं दोस्तों हम बात करें कि बी अनुपात में सी बराबर में आपका यहाँ पर 7:9 कितना है, 7:9। तो अब जो है दोस्तों हमको यहाँ पर बताइए, ये जो आप फाइंड कीजिए और फाइंड करके बताइए कि ए अनुपात में बी अनुपात में सी जो हमारा रहने वाला है वो आखिर हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका तरीका वही है, ए बी व सी, तीनों नंबर हमने नोट कर लिए। अब ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी है 2, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 5, फिर से बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 7, फिर से जो आपका दोस्तों सी के है, सी के नीचे कितनी वैल्यू सी की 9। तो जो आपके दोस्तों हमेशा खाली डब्बा हमेशा कितने बचेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे। आगे चलकर आपके यहाँ पर ज़्यादा भी डब्बा बचेंगे, जब आपका यहाँ पर डी तक आपको यहाँ पर दिया जाएगा तो उस प्रकार के प्रश्नों के बारे में भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साइड वाला हमको नंबर लिखना है, यानी कि बगल वाला। बगल में यहाँ पर कितना है 5 है तो इसमें 5 लिख दीजिए, यहाँ पर कितना है 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब इनका क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, यानी कि दोस्तों गुणा कर दीजिए, आपका डायरेक्ट जो आपका वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। यानी 7 दूनी करें कितना होगा 14, 7 पंजे करें कितना होगा 35, 9 पंजे करें दोस्तों कितना होगा 45। तो ए रेशियो बी रेशियो, यानी ए जो आपकी ए की वैल्यू, ये जो आपके बी की वैल्यू और ये जो आपकी यहाँ पर सी की वैल्यू, तीनों का ही जो वैल्यू है, तीनों का जो मान है दोस्तों वो यहाँ पर हमारा निकल करके आ चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ए बी और सी तक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब डी तक आपको यहाँ पर दिया जाए तब आपको यहाँ पर क्या करना है। ऐसे प्रश्न भी आपको यहाँ पर बहुत जो आपका परीक्षा में दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। तो डी तक आपको दिया जाए तब आपको क्या करना है उसके बारे में हम देखते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें ए अनुपात में बी बराबर है आपका 2:5 या कह सकते हैं दोस्तों 2:3। वहीं बात करें बी अनुपात में सी बराबर है आपका यहाँ पर 1:4 कितना है 1:4। और आगे आपको दिया जाए सी अनुपात डी बराबर में आपका 5 में कितना है आपका यहाँ पर 4 कितना है 5:4। अब जो है दोस्तों हम आप पूछते हैं आपको यहाँ पर फाइंड करना हो आपको कि ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी, चारों का जो मान है, चारों की जो वैल्यू है वो दोस्तों हमको बतानी है। तब हमें यहाँ पर कैसे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3, वहीं आपका बी अनुपात सी बराबर में कितना है 1:4, वहीं सी अनुपात डी बराबर कितना है 5:4। अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखनी है और डी लिखनी है। चारों हमने यहाँ पर लिख लिए। अब चारों के नीचे आपको चारों की जो वैल्यू होती है वो लिखनी होती है। वैल्यू कैसे आपको यहाँ पर दोस्तों कि ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर से बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर से सी के नीचे सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है। सी द्वारा आ गया तो आपका सी की वैल्यू कितनी होगी 5, वहीं डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब इसको दोस्तों आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और आपको यहाँ पर आंसर देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि यहाँ पर जो खाली बॉक्स रह गई, 2 बॉक्स आपके यहाँ पर हैं, 2 बॉक्स आपके दोस्तों यहाँ पर हैं, यानी कि 3 बॉक्स। ये जो तीनों तरफ दोनों तरफ में कितने बॉक्स हमारे यहाँ पर कितने डब्बे जो खाली रह गए हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब हमेशा आपको इनमें क्या लिखना होता है दोस्तों साइड वाला नंबर। यहाँ पर कितना है 3 है तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 4 है तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4। अब इस तरफ आइए, इस तरफ यहाँ पर 1 का पड़ोसी तो 1 ले हो जाएगा। फिर से आपका 5 है तो दोस्तों यहाँ भी 5 और आपका यहाँ भी 5। तो सभी डब्बे हैं, सभी डब्बे में जो हमने अंक हैं वो आपके यहाँ पर नोट कर दिए हैं और नोट आपके उस हिसाब से किए हैं दोस्तों, जो कि आपका जो पड़ोसी होता है साइड वाला वो आपको यहाँ पर नोट करना होता है। अब इनका आपको क्या करना है गुणा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी करेंगे दोस्तों कितना होगा 10, 5 एकम 5, 5 दिए करेंगे दोस्तों कितना होगा 15।
5 चौके करेंगे 20, 20 तिये करेंगे कितना होगा दोस्तों 60, 4 चौके करेंगे 16, 16 तिये कितना होगा दोस्तों 48, कितना हो गया आपका 4 चौके 16, 16 तिये 48। तो दोस्तों ए की वैल्यू, वहीं बी की वैल्यू, वहीं सी की वैल्यू, दोस्तों वहीं डी की वैल्यू। अगर संख्या दोस्तों हमारी यहाँ पर कटती तो काट सकते थे, लेकिन संख्या आपके यहाँ पर नहीं कट रही हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों नहीं काटनी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह टाइप भी आपका अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देकर अगर ए बी सी डी चारों का जो रेशियो होता है, चारों का अनुपात होता है, वो आपसे अगर पूछा जाए तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, वो भी आपका वहाँ से भी आपके प्रश्न जो होते हैं वो डायरेक्टली दोस्तों परीक्षा में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और वो क्या हैं तो चलिए देखते हैं। तो एक आपने वैल्यू जो होती है वो आपने सुनी होगी दोस्तों कि 2a बराबर में आपका दोस्तों यहाँ पर 3b। इस प्रकार का कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो कि रेशियो में हमारा यहाँ पर बनता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 2a बराबर में 3b, तो इस प्रकार से बीच में बराबर का साइन दोस्तों अगर लगा हो तो जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल आपका सेम टू सेम चेंज हो जाता है। चेंज कैसे कि जो भी वैल्यू जिसके पास होती है रियल में वह वैल्यू उसकी नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 2 ना होकर कितनी होगी 3 होगी, कितनी होगी 3। वहीं हम बात करें बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू दोस्तों 3 ना होकर कितनी होगी हमारी यहाँ पर 2 होगी। यानी कि जो वैल्यू आपकी पड़ोस में होती है वह उसका मान हमारा दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी कि ए अनुपात में बी, एक क्या है हमारी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी है 2। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। तो ये जो आपका यहाँ पर 2a बराबर में 3b। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न आपका दोस्तों ऐसे दिया जाता, 2a बराबर में आपका 3b बराबर में आपका 4c। तो चलिए हम इस प्रश्न को फिर कैसे सॉल्व करते। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको जो है दोस्तों आप डायरेक्ट भी आपका यहाँ पर शॉर्टकट से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बेसिक मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक से नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे दोस्तों। और डायरेक्ट यानी कि एक तो आप यहाँ पर इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम एलसीएम का झंझट नहीं पालेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे, तो दोस्तों हम निकालें ए का अनुपात। किसका निकालें, ए का अनुपात। तो दोस्तों ए का अनुपात हम जब निकालेंगे तो ए की वैल्यू को छोड़कर बाकी जो दोनों वैल्यू बचेंगे उनका गुणा कर देंगे, यानी 3 और बचा और 4 बचा। तो 4 तिये करें कितना होगा 12। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 12। वहीं बात करें बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू को छोड़कर बाकी जो दोनों वैल्यू बचेंगे उनका गुणा कर देना है। 4 गुणा करेंगे 2 कितना होगा 8। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर सी की। तो सी के लिए सी की वैल्यू को छोड़कर, सी के पड़ोस में जो वैल्यू है उसको छोड़कर बाकी जो दोनों बची उनका क्या कर देना है आपको यहाँ पर गुणा। 3 दूनी कराएंगे दोस्तों कितना होगा 6। अगर संख्या यहाँ पर कट रही है तो आप दोस्तों यहाँ पर काट भी सकते हैं, यानी कि 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से आपका 3 बार। तो दोस्तों इनकी जो वैल्यू है ए अनुपात, बी अनुपात व सी अनुपात, तीनों की जो हमारी वैल्यू निकल करके आई है दोस्तों वो कितनी है 6 अनुपात, 4 अनुपात व आपका यहाँ पर 3 अनुपात। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पर पकड़ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें कि इसको हम एलसीएम मेथड से कैसे करते, तो चलिए दोस्तों आपका 2a बराबर में आपका 3b बराबर में आपका 4c। तो अब हम इनका सबसे पहले क्या लेते हैं एलसीएम, जो कि दोस्तों हमारा इनका एलसीएम क्या हो जाता 3 और 4 का, तो कितना हो जाएगा 12। कितना एलसीएम हो गया दोस्तों 12। अगर हमको a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम कितना है 12। a के पास में कौन है 2, 2 से इसको काटें कितने बार 6 बार, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी है 6। अगर निकालनी है दोस्तों b की वैल्यू तो टोटल कितना है एलसीएम 12। बी के पास में कौन है 3, 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा ये जो 4 बार, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई 4। वहीं बात करें सी के बारे में, तो टोटल हमारे पास कितना है एलसीएम 12। सी के पड़ोस में कौन है 4, 4 से इसको काटेंगे 3, यानी कि दोस्तों यहाँ से भी हमारी ए अनुपात, बी अनुपात व सी अनुपात कितना निकला है 6 अनुपात में 4 अनुपात में, ये जो 6 अनुपात 4 अनुपात में 3 अनुपात, ये जो है दोस्तों हमारा यहाँ से भी निकला है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप दोनों मेथड से अगर यहाँ पर करना चाहें प्रश्न को तो इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि दोनों ही मेथड मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ेंगे आगे जो प्रश्न होते हैं उनकी तरफ।
उनको आपको यहाँ पर किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक प्रश्न है, सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका 5a बराबर में आपका 7b बराबर में आपका यहाँ पर दोस्तों 9c, कितना है 9c, और हमको यहाँ पर पूछा गया है फाइंड कीजिए a अनुपात में b अनुपात में c, तीनों की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो हमको यहाँ पर बतानी है। तो हम यहाँ पर कैसे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको निकालनी है दोस्तों a की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू जिसके पास होती है रियल में वह वैल्यू उसकी नहीं होती है, उसको आपको यहाँ पर हटा देना है, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 ना लेकर कितना बच रहा है आपका यहाँ पर 7 बच रहा है और 9, तो 9 सत्ते करें कितना होगा 63। तो दोस्तों a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 63। अब चलिए देखते हैं b के बारे में। तो b की वैल्यू 7 को ना लेकर बाकी दोनों बच रहे हैं उनका गुणा 9 पंजे कराएँ कितना होगा 45, कितना हो गया 45। अब जो हमारा क्या बचा c, तो c के पास में 9 को छोड़कर 7 पंजे कराएँ कितना होगा दोस्तों 35 होगा। तो a अनुपात में b अनुपात में c अनुपात, तीनों की जो वैल्यू होती है हमारी वो दोस्तों आपको यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। और जो प्रश्न था दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितना छोटा हो गया है, यानी कि बहुत ही आपका क्वेश्चन जो है शॉर्टकट हो गया और आप यहाँ पर इस प्रकार से डायरेक्टली जो है दोस्तों आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं, उसके बाद में आप तीसरे जो कॉन्सेप्ट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 4a बराबर में आपका 9b बराबर में 11c, और हमको यहाँ पर पूछा गया है आपको यहाँ पर दोस्तों फाइंड करना हो a अनुपात में b अनुपात में c। दरअसल दोस्तों हमारा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको डेटा जो होता है वो कलेक्ट करके दिया जाता है और आपसे फाइंड करना हो ये जो आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं a के बारे में। a की वैल्यू निकालनी है तो a के पास में जो है उसको आपको हटा देना है या छिपा देना है। बाकी जो कितना बचा 11 और 9, तो 9 गुणा 11 करें कितना हो गया 99, कितना हो गया 99। वहीं बात करें b के बारे में, तो b की वैल्यू को हटा देना है तो 11 और चौके कितना हो जाएगा 11 चौके 44। वहीं दोस्तों बात करें c के बारे में, तो c की वैल्यू को हटा देना है, कितना बचा b और a, तो 9 चौके करें कितना होगा 36। तो a अनुपात b अनुपात व c अनुपात, तीनों की जो दोस्तों हमारी वैल्यू निकल करके आई है वो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गई होगी कि आपका a का अनुपात 99, b का अनुपात 44, c का अनुपात 36। तो ए टाइप आपका अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है ये जो आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में और जान लेते हैं। उसके बाद में जो आपका कभी कभी जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपका वर्गानुपात, घनानुपात, आपका प्रतिलोमानुपात, उनके बारे में हम यहाँ पर दोस्तों थोड़ा और जान लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ, जैसे कि आपको जो प्रश्न हो आपका यहाँ पर 2a बराबर में आपका दोस्तों 3b बराबर में आपका 4c, और यह देकर हमसे क्या पूछा गया है a अनुपात में b अनुपात में c अनुपात, तीनों का जो वैल्यू होती है, तीनों का जो मान होता है वह दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपकी वैल्यू होती है जिसके ऊपर होती है रियल में उसी की वैल्यू होती है। यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो भी जिसके ऊपर होती है, जैसे कि हम एक प्रश्न और देखूँ 5a बराबर में दोस्तों 7b बराबर में आपका 9c, और हमको पूछा गया है a अनुपात में b अनुपात में c, तीनों की जो वैल्यू होती है वो जब हमसे यहाँ पर दोस्तों पूछी जाए तो हमको क्या करना है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तीनों के जो रेशियो हैं, तीनों के दोस्तों अनुपात हैं। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पर जानते हैं, कभी आपको यहाँ पर वर्गानुपात और दे दिया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर और देख लेते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसको हिंदी की बात करें तो वर्गानुपात क्या है, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या कहने का मतलब, यानी जैसे कि कोई भी संख्या है a अनुपात में b, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा a स्क्वायर
अनुपात में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात में बी स्क्वायर। अब जैसे कि हम बात करें संख्या हो 3 अनुपात में 4, इसका हमको क्या करना हो, वर्ग अनुपात। तो आपको सिंपल सी बात है, इसका वर्ग कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो ये जो संख्या हमारी निकल करके आएगी 9 अनुपात में 16। अब जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं ट्रिप्लिकेट यानी कि घनानुपात। तो ये जो आपका घनानुपात क्या होता है, तो इसमें आपको क्या कर देना है, जैसे कोई भी संख्या है ए अनुपात में बी, इसका आपको क्या करना है, घनानुपात यानी कि घन, ए क्यूब अनुपात में बी क्यूब, यानी दोनों का आपको घन कर देना है। घन करेंगे जैसे कि 2 अनुपात में 3 है, तो इसका हमारा घनानुपात जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 2 का घन कितना होगा 8, 3 का घन कितना होगा 27। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ पर घनानुपात भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इनवर्स रेशियो एक और होता है जिसको कि हम प्रतिलोमा अनुपात कहते हैं, यानी कि इनवर्स रेशियो, इसको विलोमानुपात वहीं पर आपका प्रतिलोमानुपात विलोमानुपात व प्रतिलोमानुपात, दोनों के जो अनुपात होते हैं दोस्तों वो हमको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे कि हम बात करें यहाँ पर कोई भी आपका ए अनुपात में बी है, इसका विलोमानुपात करना है तो इसका आपको क्या कर देना है उल्टा, यानी कि बी अनुपात में ए, आपका सिंपल से हो गया। जैसे कोई भी संख्या हो 2 अनुपात में 3, इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात में 2, यानी कि हमको क्या करना है उल्टा करना है, रेशियो को विलोम कर देना है यानी कि पलट देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। वर्गानुपात, घनानुपात वह आपका यहाँ पर विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात है। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।